हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 8 के लिए विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 2 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज आपकी जो कार्य पत्रक है वो 20 से 27 पर आधारित है। इस कार्य पत्रक में 20 अंक हैं। 20 अंक है। प्रश्न नंबर 1 से 4 प्रत्येक 1 अंक के हैं। 5 से 6 2 अंक हैं। 7 से 10 3 अंक हैं। पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें आपका बराबर आ जाएगा, तो आप इसे लिख लेंगे अच्छे से। बराबर किसी चतुर्भुज के दो असंगत क्षेत्र को, यानी कोई भी बहुभुज ले लेते हैं, हमने ये ले लिया। अब असंगत क्षेत्र, ये अगर ये वाला दो, ये दोनों हो गए तो ये संगत क्षेत्र हो गए, पर असंगत क्षेत्र ये दोनों हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे। तो असंगत क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? उसकी विकर्ण कहलाती है। तो इसमें आपका विकर्ण आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समबाहुभुज की भुजाएं। अब किसी भी समबाहुभुज की भुजाएं हम देखें तो वो बराबर होती हैं। तो इसमें बतानी नहीं है कितनी होती है, बराबर होती है। तो इसमें आपका बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी बहुभुज का विकर्ण बहुभुज के बाहर से होकर गुजरता है तो उस बहुभुज को, तो हम उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। तो इसमें आपका आप इसमें अवतल बहुभुज लिख लेंगे। अवतल, अवतल, और यहाँ पे आप बहुभुज लिख देंगे। अवतल बहुभुज कहते हैं। और अगर अंदर गुजरे तो वो हमारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अष्टभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो अष्टभुज के सभी कोणों का योग निकालने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। साइड हमें नहीं पता। अष्टभुज हमारी 8 साइड होती है। तो n-2 इंटू 180 फार्मूला हम लगाएंगे। तो n हमारी 8 है, 8 - 2 यानी 6 इंटू 180। तो 6 इंटू 180 करेंगे तो अष्टभुज के सभी कोणों का योग 1080 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब उसका परिमाप आपको 46 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप कैसे निकालते हैं? सभी साइड को प्लस कर देते हैं। आपको x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, पर इसमें 2x - 5 और 15 सेंटीमीटर, अब जो हमारी सामने जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं समांतर चतुर्भुज में। ये तो वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, यानी 2x - 5 इक्वल है 15 सेंटीमीटर के। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस का 5 है, प्लस का हो जाएगा। तो ये 20, 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा। x इक्वल टू 20/2, तो ये इससे कट जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे परिमाप से। ये हमारा 3y + 2 है, तो ये भी हमारा 3y + 2 ही होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 2x - 5 इक्वल टू, ये 16 ही 15 है, सॉरी आप इसमें 15 करेंगे। 15, 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 10 हमने निकाल लिया। अब हमें पता है परिमाप 46 दे रखा है। सभी कोणों का योग करेंगे, सभी साइड्स का सम करेंगे तभी 46 आना चाहिए। 3y + 2, 3y + 2, और यहाँ पे 30 लिखा है। एक साइड हमारी 2x - 5 15 के इक्वल है और दूसरी साइड हमारी 15 है। 15 और 15 13 हो गया। अब 3y और 3y 6y, 2 और 2 4 हो गया। 30 यहाँ पे प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 46 में से 13 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 6y + 4 इक्वल टू 16। अब 6y हमारा प्लस का 4 इधर आके माइनस, 16 में से 4 गया, 12 बचा। y इक्वल टू 12 में से 6 कटा तो हमारा y 6 1 6, 6 2 12, तो y इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 2x - 5 है और उसका आसन कोण 3x - 5 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। आसन कोण हमारा, तो आसन कोण इन दोनों का योग हमारा 180 डिग्री के होगा, क्योंकि आसन कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2x - 5 और 3x - 5 का योग करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। 2x और 3x प्लस करेंगे तो 5x, -5 और -5 प्लस करेंगे तो माइनस का 10। अब माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 180 में प्लस का 10 करेंगे तो 190। अब 5x इक्वल टू 190,
एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल जो मानेंगे 2x माइनस 5 यानी 38 डिग्री, सॉरी ये 38 डिग्री है। 2x माइनस 5 तो x की वैल्यू 38, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76, 76 में से 5 घटाएंगे 21। दूसरा एंगल भी 71 का होगा। तीसरा एंगल हमारा, तीसरा जो कोण है 3x माइनस 5 है, तो 3 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 कर देंगे तो हमारा 109, और चौथा एंगल भी हमारा 109 का हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबहुभुज के अंत कोणों का योग 540 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे योग कोणों का योग बताना है आपको, भुजा की संख्या बतानी है। तो आप इसमें लिखेंगे कोणों का योग, कोणों का योग फॉर्मूला आपको पता है n-2 इंटू 180 डिग्री इजक्वल टू 550। एन हमारी नंबर ऑफ साइड्स है यानी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या में से 2 घटाएंगे तो अब यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा हमारा, तो ये हमारा 3 हो गया। अब आप देखिए n-2 इक्वल में 3 है, माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 + 2 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, यानी भुजाओं की संख्या। आप इसमें भुजाओं की संख्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या 3 + 2 = 5 है, तो 5 किसकी साइड होती है, पंचभुज की होती है, तो आप इसमें पंचभुज कर देंगे। आप लिखेंगे बहुभुज पंचभुज है जिसकी 5 भुजाएं हैं, तो आप ये लिख देंगे आंसर में। एक बार मैं रिपीट में कर देती हूँ, बहुभुज पंचभुज है, यहाँ मैं लिख देती हूँ बहुभुज, जो बहुभुज पंचभुज है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बहुभुज पंचभुज है जिसकी 5 भुजाएं हैं, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी समबहुभुज का एक बाह्य कोण 36 डिग्री है तो उस बहुभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। बाहर का कोण हमें 36 डिग्री का दे रखा है, तो आपको अंदर के सभी कोणों का योग ज्ञात करना है, तो आपको इसका आंसर करेंगे। अब ये समबहुभुज है हमारा, तो आप लिखेंगे बाह्य कोण का योग, आप इसकी जगह आप यहाँ पे लिख देंगे बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, भुजाओं की संख्या, फिर यहाँ पे भुजाओं की संख्या लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36, तो 10 आ जाएंगी। अब अंतर कोणों का योग आप लिखेंगे 10-2, फॉर्मूला लगा देंगे n-2 इंटू 180 वाला, तो n हमारा 10 है तो 10-2 इंटू 180, 8 इंटू 180 करेंगे तो 1440 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए चित्र में y और z प्लस yx प्लस z प्लस p प्लस s यानी x z p s सारी बाहर के कोण है, इनका ज्ञात करना है, और y हमारा अंदर का कोण है, इसका ज्ञात करना है। इसे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ये 120 डिग्री है, 120 + 60 करेंगे तो 180 आएगा, तभी हमारा रैखिक युग्म बनेगा। तो ये हमारा 120 का, पर हम इसे नहीं निकाल सकते, हमें ये पता होगा तभी हम इसे निकाल सकते हैं, वैसे हम नहीं निकाल सकते। तो हमें इन सभी का योग का निकालना है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा y + 60 = 180 डिग्री, y = 180 - 60, तो y हमारा 120 का आ जाएगा। अब इसमें रीज़न रैखिक युग्म कर लेंगे। नेक्स्ट है x + z + p + 5 s + 60 डिग्री = 360 डिग्री, यानी आप देखेंगे बहुभुज के सारे बाहरी कोण यानी x, z, p, s और 60 डिग्री, इन सभी का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको पता है। अब ये 360 डिग्री के बराबर होता है, तो अब यहाँ पे हमारा 60 है, इधर आके इधर प्लस का इधर आके माइनस कर रहेगा, 360 में से 60 माइनस करेंगे 300, तो इन सभी कोणों का योग 300 के बराबर होगा। हमें एक एक का नहीं निकाल सकते, पर हमें क्वेश्चन में चारों का एक साथ पूछा गया था, तो इसमें आपका 300 हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।